Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class. Today, we will read chapter number 10 of your English. Careful Jacob. Start up, give the right word for each blank. आपको हर ब्लैंक के लिए राइट वर्ड बताना है. ही कांट सी, जो देख नहीं सकते, दे आर ब्लाइंड्स. कांट हेयर, दैट इज डीफ. कांट स्पीक, इट्स also called deaf. He can't walk well, or you can say it's mute. And who can't walk well, they are disabled. Let's read. Once there was a very naughty boy called Jacob. एक बड़ा naughty boy था, उसका नाम था Jacob. He lived in Germany with his mother. अपनी मम्मा के साथ जर्मनी में रहता था और ग्रेट फॉरेस्ट के पास. His grandmother lived in a small cottage not far away. उसकी जो grandmother है वो एक small cottage में रहती थी जो बहुत दूर नहीं थी. One day his mother said, Jacob, I am going to market. Go and spend the day with your grandmother. मैं मार्केट जा रही हूँ, जाओ आप अपनी ग्रैंडमदर के साथ डे स्पेंड करो. Jacob went along the dusty path through the forest. और वो वहाँ पर चला गया डस्टी पाथ से गुजरता हुआ फॉरेस्ट में. ही प्लेड इन हिज ग्रैंडमदर्स गार्डन ऑल डे. पूरे दिन वो ग्रैंडमदर के गार्डन में खेला. इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंडमदर सेड, Jacob, टेक दिस नीडल टू योर मदर. आफ्टरनून में ग्रैंडमदर ने कहा कि बेटा ये जो नीडल है ये अपने मम्मा के पास ले जाओ, ये सुई, पर इसे बहुत ध्यान से लेके जाना. ऑन द वे होम हे कार्ट पास Jacob. रास्ते में एक कार्ट पास हुआ. Jacob पुट द नीडल इनटू द हे एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट. और वो कार्ट के पीछे चलने लगा, उसने वो वहाँ लगा दी. एट लास्ट ही गॉट होम बट ही कुड नॉट फाइंड द नीडल. वो घर पहुंचा पर उसे नीडल नहीं मिली. उसकी मम्मा ने कहा, यू आर अ फुलिश बॉय Jacob, तुम बहुत मूर्ख बच्चे हो. सेड हिज मदर, पुट अ नीडल इन योर स्लीव्स. तुम्हें अपनी स्लीव में ऐसे करके लगा लेनी चाहिए थी नीडल, लाइक दिस, नॉट इन द हे. बट उसने उसकी मम्मा ने कहा तुमने गलत किया. द नेक्स्ट वीक Jacob वेंट टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस. फिर से वो अपनी ग्रैंडमदर के घर गया अगले हफ्ते. एंड ही प्लेड द होल डे एंड लेटर हिज ग्रैंडमदर सेड, Jacob, प्लीज टेक दिस नाइफ टू योर मदर. उसकी जो ग्रैंडमदर है उन्होंने कहा कि Jacob, ये जो नाइफ है ये अपनी मम्मा के पास ले जाओ, पर ध्यान से लेकर जाना. Jacob स्टार्टेड ऑफ हिज होम. वो अपने घर की तरफ चल दिया. ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड. ही पुट अ नाइफ केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव. उसने अपनी स्लीव के अंदर वो नाइफ लगा लिया. उसे अपनी मम्मा की बात ध्यान थी. When he got home, the knife was not there. जब वो घर पहुंचा तो नाइफ वहाँ नहीं था, वो गिर गया था रास्ते में ही. ओ फुलिश बॉय, मूर्ख बच्चे, said his mother, you should have put it in your pocket. आपको ये अपनी पॉकेट में रख के लाना चाहिए था. The next week Jacob played with a little puppy at his grandmother's house. अगले हफ्ते वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पे एक पपी के साथ खेला. इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी, कैन आई टेक दिस पपी होम. उसने कहा, क्या मैं इसे ग्रैंडमा घर ले जा सकता हूँ. येस बट लुक आफ्टर इट्स केयरफुली, पर ध्यान से. सेड हिज ग्रैंडमदर. Jacob stuffed the puppy into his pocket. उसने पपी को उसने पॉकेट में रख लिया. When he looked the puppy out at home, it didn't move. जब उसने घर निकाला तो वो बेचारा चल नहीं पा रहा था. Oh, what you have done? क्या किया तुमने मूर्ख बच्चे. उसकी मम्मी चिल्लाई उस पर. You told me put it in my pocket. Yes, देखो आपने कहा था इसको पॉकेट में रख लेना. When after few minutes the puppy opened his eyes. कुछ टाइम बाद पपी ने अपनी आंखें खोली. You are a foolish Jacob, said his mother. तुम मूर्ख हो बेटा बिल्कुल. You should have pulled it along tied to a string. तुम्हें एक स्ट्रिंग से बांध के ला लेना चाहिए था इसे. नेक्स्ट वीक Jacob took the puppy to his grandmother's house. नेक्स्ट वीक जो है वो पपी को लेकर ग्रैंडमदर के घर गया. आफ्टर टी his grandmother said, here is a piece of meat. ये मीट का ये पीस है मीट का, इसे घर ले जाओ अपनी मम्मा के पास. Jacob tied the meat with a string. अब उसने क्या किया, उस मीट को स्ट्रिंग से बांध लिया और ड्रैग करता रहा, खींच के ला रहा था. द पपी फॉलोड Jacob. पपी भी फॉलो कर रहा था Jacob को. निबलिंग द मीट. उसने तो मीट खा लिया. When Jacob got home, he has no meat. जब वो घर पहुंचा तो कोई मीट था ही नहीं. You should have put it in a piece of paper and put the packet on your head, said his mother. उसने कहा कि तुम्हें ये पेपर में रख के और अपने हेड पे रख कर लाना चाहिए था. नेक्स्ट वीक Jacob's grandmother gave him a packet of butter. अब अगले हफ्ते क्या हुआ, उसकी जो ग्रैंडमदर है उसने उसे क्या दिया, बटर. ही रैप द बटर इन सब पेपर. उसने रैप किया बटर को और अपने हेड पर रखा और लेकर आ गया उस पैकेट को. जब वो घर पहुंचा तो उसकी मम्मा ने देखा और वो चिल्लाई, व्हाट्स ऑल द येलो स्टफ ऑन योर हेड एंड बैक. क्या है तुम्हारे सर पे और पीछे. द बटर हैड मेल्टेड इन द सन. बटर जो था वो धूप में सन की गर्मी में पिघल चुका था सूरज में. यू आर अ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर. उसने कहा तुम एक मूर्ख बच्चे हो और मूर्ख बच्चे ही रहोगे. Jacob
अब देखिए उसने क्या किया, उसने मम्मा को फॉलो किया, बट हर टाइम आप सेम चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन का, अपने माइंड का भी यूज़ करना पड़ता है। आप निडल है तो निडल आप पॉकेट में नहीं रखोगे, निडल आप कहीं ऐसे क्लॉथ पे लगा लोगे सो दैट कि वो कहीं भी ले जानी है तो सेफली ले जा सको। ठीक है, नाइफ को आप पॉकेट में नहीं डालेंगे, मतलब नाइफ को आप पॉकेट में डाल सकते हैं, ऐसे यहाँ स्लीव पे नहीं लगाएंगे। बटर को आप सिर पे थोड़ी रखेंगे और पप्पी को आप पॉकेट में थोड़ी रखेंगे। तो ये सब क्या है, कॉमन सेंस। तो इसलिए हमें हमेशा अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करना चाहिए। अगर हमें किसी ने कोई चीज़ बताई है तो उसके साथ साथ हमें अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बेटा, नहीं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। ओके, so this chapter is over here. Now we'll see you in the next class with a new chapter. तब तक के लिए bye bye, have a nice day students, bye.